Thank you, Kamath sir. And now I humbly request our chief guest, Sri Bindu Madhav Katti, to address the gathering and enlighten us with his words. Please give him a big hand. A very good evening to you. Dear directors, coordinators, and all dear managers who are on the dais, and my most loving friends, students, and parents who are very important to bring up these children. A very warm good evening to you. My beloved professor, Mr. Kamath, spoke a bit more upon me. Yes, I have achieved a bit more than the other disabled people, maybe because God gave me some more opportunity, that's all. Now to begin with all my assurance, I can say that each one of you has potentials which remain unrecognized. It is there in you, but you do not know about it. It is like, parents give children a beautiful box of gift and the child doesn't open it at all. So like this, God has given us potentials in us, but we should once a while try to get into us to find out what are these potentials. And those who identify their potentials, then life is not difficult at all. Now, my professor Kamath has already said a few things about me. Yes, कहते हैं कि दुनिया में जब हम आए हैं तो फिर जीना ही पड़ेगा. दुनिया में जब हम आए हैं तो फिर जीना ही पड़ेगा, और फिर जीना ही है तो रो रो के क्यों जीना, और अगर जीना ही है तो रो रो के क्यों जीना. और कहते हैं कि लाइफ अगर चैलेंज नहीं हो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है. तो ऐसा लगता है कि जब मैं ईश्वर मुझे धरती पर भेज रहा था तो उसने मुझे कहा रुक जा 1 मिनट रुक जा. तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला नहीं आपको ऐसा नहीं भेज सकते हैं, आपको मैं ऐसे नहीं भेज सकता हूँ. तो मैंने कहा क्यों सर, क्यों ऐसे नहीं भेज सकते हो. तो बोला नहीं आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है तो मुझे थोड़ा सा माइनस करना ही पड़ेगा. तो मैंने बोला अच्छा. तब ईश्वर ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कुछ कर दिया और भेज दिया. मैंने चैलेंज स्वीकार कर लिया. नो प्रॉब्लम, ये एक चैलेंज है और इसीलिए लाइफ इंटरेस्टिंग है. अगर लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो लाइफ में मज़ा भी नहीं आएगा. और हर कदम पर अगर चैलेंज है तो हर कदम हम एंजॉय कर सकते हैं. तो मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही पैदा करे. और काबिलियत और ये तो सभी को संभव है. काबिलियत सभी में होती है, इसीलिए अचीवमेंट्स हर कोई कर सकता है. ऐसा कोई नहीं है जो अचीव नहीं कर सकता. बस फर्क इसी बात पे है कि कोई थोड़ा कोशिश करता है, कोई नहीं करता. अब I was born with cerebral palsy, which is considered as 100% disabled. No problem. Considered as 100%
डिसेबल्ड। 100% डिसेबल का मतलब है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे सर ने कहा, मैं 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप आगे पढ़ नहीं सकते, आप कोई छोटे मोटे कोर्स कर लो, जूता बनाना या बास्केट बनाना या फिर कलर करना, ऐसे कोई कोर्स कर लो। लेकिन मुझे, जैसे मेरे और फ्रेंड्स सीखते थे, मुझे भी सीखना था। मुझे वो सब करना था जो मेरे फ्रेंड्स करते हैं, और इसी जिद से मैंने डॉक्टर को ना बोल दिया। तो माई पेरेंट्स यूज्ड टू फील कि वाई शुड आई go against the doctor. My parents were also not trained to bring up a disabled child. हमारे कंट्री में ऐसा कोई स्पेशल ट्रेनिंग है ही नहीं। तो मैंने पेरेंट्स के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। और मुझे कभी कभी ऐसे लगने लगा कि पढ़ाई से ही मेरा कुछ भला हो सकता है और किसी से भला नहीं होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका ब्रेन को डैमेज हो सकता है, एंड सेरिब्रल पैल्सी इज अ ब्रेन अफेक्टेड प्रॉब्लम। देयर आर पीपल विद सेरिब्रल पैल्सी हु आर मेंटली रिटार्डेड एंड 100% disabled. Today, I can say with pride कि I am not disabled at all. Okay, no, these are matter of emotions, but what I want to do is, I want to charge the students who feel they are not up to the mark. There is no mark, you have to set your own mark, which you have to day by day increase and make it a bigger and bigger benchmark. Each time you increase, you can achieve more and more. तो मैंने वो डॉक्टर से दवा लेना बंद कर दिया जिसने कह दिया कि आप पढ़ाई मत करो। लेकिन हर डिग्री के बाद मैं उनको जाकर पेढ़ा देता। तो even today, when I go with a box of sweet to the doctor, she becomes nervous. उसने मुझे एक बार सॉरी कह दिया। मैंने नहीं, सॉरी का सवाल नहीं है, शायद आपने ना बोला इसीलिए मैं अचीव कर रहा हूँ। तो आपका ना बोलना भी बराबर था। बचपन में सर मैं कहीं डोंबिवली में रहा करता था, जहाँ पे नज़दीक में मराठी स्कूल था। तो माय पेरेंट्स थॉट आई मे नॉट टेक एजुकेशन टू अ लॉन्ग स्टेज, but they wanted me to understand, to read and write, just a minimum literacy level. So they put me to the nearest school where I was carried on somebody's shoulder. Believe me, I used to enjoy that ride also. I used to see others walking and I had a horse to carry me to the school. So I derived pleasure out of displeasure as well. It is all the way you define. The whole life has a meaning the way you define it. Now, after that Marathi school, I was in 4th standard, we had to change our location, and फिर मैं कहीं और रहने को गया जहाँ पे मराठी स्कूल नहीं था। तो मुझे फिर से 1st स्टैंडर्ड में कामत सर के स्कूल में दाखिला कर दिया। और मेरी शुरुआत जैसे स्पाइडर बार बार नीचे गिरता है और फिर से ऊपर चढ़ता है, वैसे ही चल रही थी। और मैंने कामत सर का हाथ पकड़कर चलना सीख लिया और फिर 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड करते करते 10th स्टैंडर्ड पहुंच गया। मैं स्कूल सबसे बड़ा था। मेरे कलीग रवि एंड सुब्बुलक्ष्मी ये मेरे स्कूलमेट्स थे, हम लोग एक ही स्कूल के हैं। इन्होंने मुझे कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया, खास करके रवि
जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे, रवि कहता था कि तुम बाहर मत बैठो, अंदर आ जाओ। तो मैं धीरे धीरे खेलना भी सीख गया, और एक वक्त ऐसा भी आया कि जिस टीम में बिंदु है वही टीम जीतेगा। सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बाद में मेरी प्यारी वाइफ, जिनके साथ मेरा लव मैरिज है, तो मैं कहता हूँ कि हम लोग लव भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बाद में हमने डिसाइड करके हमारे पेरेंट्स का परमिशन भी ले लिया। हमारा कास्ट डिफरेंट है, क्रीड डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, कुछ भी मैचिंग नहीं है, बट वी आर स्टिल वेरी हैप्पी कपल्स। वी आर गिवन बर्थ टू वन चाइल्ड, आवर डॉटर, who by the grace of God is a normal child. So that is our success. मेरी माँ ने मुझे 13 इयर्स तक रोज डोंबिवली से बाइखला फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाती थी, एवरी डे। सो दैट्स in the crowded train you don't even like to travel once, but then my mother used to pick me on her shoulder. I was 8 years strong boy, but I could not walk, I could not talk. So she used to carry me to the Vaikhala, our physiotherapy center, and maybe because of that there was great improvement. After that doctor said इसको जितना खेलना है खेलने दो, खेलने से शायद ये थोड़ा बेटर हो जाएगा. So my parents used to come home and just ask me one question, did you go to play today? I was damn worried about my studies. मेरे एग्जाम्स थे, मुझे भी रवि के जैसे अच्छे मार्क्स मिलाने थे, मैं कभी मिला नहीं पाया. लेकिन मैं कोशिश करता था. तो मेरे पेरेंट्स भले रात को 9 बजे भी हो तो बोलते थे नीचे जाके खेल के आओ, पहले खेलना. तो जैसे छुप छुप के बच्चे खेलते हैं वैसे मैं छुप छुप के पढ़ाई करता था. बट पेरेंट्स को डर था कि पता नहीं इसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा. बट वो सब गलत हो गया. और जैसे मेरे फ्रेंड्स ने एक समय पर साइकिल सीख लिया 5 या 6 महीने के अंदर, मैं भी कोशिश करता था साइकिल सीखने के लिए और रोज़ कम से कम 10 बार गिरता था, एवरी डे 10 टाइम्स. रात को मेरे फादर एक ऑइंटमेंट लेके बैठ जाते थे और जैसे चंदन लगाते हैं बॉडी को वैसे 20-25 जगह पे रोज चंदन लगता था. पर मैंने कभी हार नहीं माना, मुझे तो साइकिल सीखना ही था. 5 साल लगे मुझे साइकिल सीखने और 5 साल के बाद फास्ट साइकिलिंग में मैं फर्स्ट आया. तो ये सब छोटी छोटी बातों में से मुझे हिम्मत मिलता गया. अब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. मैंने अपना भगवान ने जो दिया हुआ बॉक्स है उसको मैंने खोल दिया है और मुझे पता है इसमें क्या क्या है. और मैं बाद में सारे बच्चों को बताने लगा कि आप भी अपना बॉक्स खोल के देखिए कि शायद बहुत कुछ है अंदर और शायद आपने ये खोला ही नहीं होगा. लाइफ थोड़ा टफ था लेकिन मज़ा आता था. जैसे सर ने कहा, मैंने एग्ज़ाम में हर बार राइटर लेना पड़ता था और यूनिवर्सिटी मेरे को सरप्राइज राइटर भेजते थे, यानी मैं उनको जानना नहीं चाहिए. तो डायरेक्टली एग्ज़ाम के दिन मुझे राइटर आ जाता था. तो सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जिसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, ये डिक्टेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और इसमें समय बहुत जाता था. और यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के अनुसार हाफ एन आवर या 20 मिनट ज़्यादा देते थे. बस इसी में मैंने कोशिश करते करते इसी तरह से MBA किया. देन सिस्टम एनालिस्ट आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी बिकॉज इट वाज कंप्यूटर. जैसे भगवान ने कंप्यूटर मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि
भगवान जानता है कि बिंदु को लिखने में तकलीफ है, और जैसे ही मुझे लिखने का नौबत आया तब तक कंप्यूटर आ चुके थे और बाकी लोगों ने भी लिखना छोड़ दिया, तो बाकी का भी हैंडराइटिंग मेरे जैसे बिगड़ गया, तो फिर कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मैं औरों की तरह ही हूँ। देन एयर इंडिया का जॉब में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, सारे बॉसेस बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मुझे बहुत ओपनिंग्स दिए। मैंने एसएम डेवलपमेंट्स एरिया में बहुत काम किया एयर इंडिया में। जब एयर इंडिया में कंप्यूटर नए थे तब मैं था, तो आई एम अ फाउंडेशन मेंबर फॉर एयर इंडिया इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, एंड वहाँ पे मेरे स्किल्स पेश करने का मुझे पूरा मौका मिला। मैं समझता हूँ बाकी भी बहुत सारे डिसेबल्ड होंगे जिसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, मैं उनके लिए ब्लॉग लिखता हूँ। गूगल ने मुझे प्रेज किया है, गूगल इज़ अ वेरी पॉपुलर इंजन, उन्होंने मुझे प्रेज किया है, उनका मैं साइट लिखता हूँ। और टुडे आई हैव गॉट अराउंड 5000 रेगुलर रीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग ऑन नेट मैं बाकी डिसेबल्ड लोगों को काउंसिल करता हूँ, जीने का हिम्मत देता हूँ, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि यार दिल करता है कि सुसाइड कर लूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि एक बात बताओ जिसके लिए आपको सुसाइड करना है, जस्ट टेल मी वन रीज़न व्हाई यू वांट टू क्विट फ्रॉम हियर। एंड उनका हर जवाब को मैं क्रॉस कर पाता हूँ, उनको कन्विंस कर पाता हूँ कि ये ज़िंदगी इतना खूबसूरत है, तो उसको आप अंत के बारे में मत सोचो। जैसा जिंदगी हमारे बस में नहीं है, वैसा मौत भी हमारे बस में नहीं होना चाहिए। जब प्रभु बुलाएगा तब हम लोग हंसी खुशी से जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एयर इंडिया में आज मैं ERP ट्रेनर हूँ और जगह जगह घूम कर मुझे ट्रेनिंग देना पड़ता है, सिस्टम ट्रेनिंग टू अदर कलीग्स ऑफ माइन। सो आई एम इनटू पब्लिक एरियाज वेर मैं अपना काउंसलिंग भी करते रहता हूँ। और जैसे आपको लगता है कि ये इतना सारा हाथ पैर हिलता है लेकिन ये क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, और मेरे साथ जो बैठे हैं ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सब में है वो काबिलियत। सो माय डियर फ्रेंड्स, you can easily do, very easily do much better than me, much better than me. So we all have to be outstanding, not standing out. So thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your inspirational speech to all our listeners. I hope the parents with disabled children and the disabled children, both of them will be inspired by our chief guest words. You know that कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.